पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। एक रोग होता है कब्जियत का रोग, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, सुना सबने? उस दौर से, उस रोग से भी कई लोग गुजरते होंगे। कहने में कई लोगों को शर्म भी आती है लेकिन कई लोग उसके आदी हो जाते हैं। जानते हो क्यों? जिन लोगों के शरीर में हलन चलन कम होती है और जिन्हें खाने का तो शौक होता है, अच्छा अच्छा भारी भारी भोजन करना, गरिष्ठ भोजन करना, तला हुआ भोजन करना, और जिनकी आंतों में ऐसा भोजन करने से पचने की क्षमता कम हो जाती है, तो फिर वो भोजन जो पचता नहीं है वो आंतों में जब बैठने लग जाता है, चिपकने लग जाता है, तो वही शरीर के अंदर एक कब्जियत का रूप पैदा कर देता है। फिर उसी के कारण से गैस ट्रबल होता है, उसी के कारण से पेट संबंधी रोग होने के बाद में अनेक रोग शुरू हो जाते हैं। और इसका मूल कारण जानते हो क्या है? ये उन लोगों के लिए कि जिन्हें जो भी मिल जाए, जब भी मिल जाए, बस खाना है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। कोई भी अच्छी चीज़ दिखे बस खाना है, ये भी नहीं देखना है कि हमें उसके लिए भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, उसके लिए जो टाइम है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, दिन है कि रात है, कि अभी हम कुछ खा करके आए थे, उसके बाद में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता आजकल लोगों को। और उसी के कारण से इस तरह के रोग होते हैं। अगर भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आपको भोजन लेना है, पानी पीना है। प्यास नहीं लग रही है तब भी पानी पीना। डॉक्टरों ने कहा है सुबह से शाम तक 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब प्यास लगे या ना लगे, इतना पानी बरस रहा है तो भी हमें पानी पीना है, तो आपके लिए वो पानी भी नुकसान कर जाएगा। प्यास लगने पर पानी पीना, भूख लगने पर भोजन करना, अगर ये भी सही ढंग से होगा तो आपके लिए किया गया भोजन आपके शरीर को ताकत देगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा और यूजफुल भी होगा। अगर आपने उस भोजन को किया और भूख नहीं लगी और वो कर लिया, तो फिर वह कब्जियत का कारण बन गया। ये अपच की भी एक बहुत बड़ी बीमारी चलती है। मंदाग्नि हो रही है, अजीर्ण हो रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, तो उसके लिए भी एक गणित होता है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके भोजन की मात्रा भी अधिक नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी कम नहीं हो जानी चाहिए। पानी ज़्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए और पानी बिल्कुल भी कम नहीं हो जाना चाहिए। अपने भूख से भी पूछ लेना चाहिए, मन से भी पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें भूख ज़्यादा लग रही है कि प्यास ज़्यादा लग रही है। आप पूछते नहीं कभी अपने मन से? सीधे शुरू हो जाते हो क्या? अगर मन कहता है, पेट कहता है प्यास ज़्यादा लग रही है, कभी लगती भी है कि नहीं प्यास? व्यास हमेशा बिल्कुल टनाटन रहते हो, हा? कभी अगर पेट कहे कि प्यास ज़्यादा लग रही है तो उसको पानी ही देना, भोजन मत देना। यूं सोच करके भाई फिर भोजन मिले कि नहीं मिले, पहले भोजन कर ले, पानी बाद में देखेंगे, तो अपच हो जाएगी। जिस समय पर जो भीतर से डिमांड आए उसकी उसी रूप में पूर्ति करो, तो आपकी प्राकृतिक रूप से जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो चलती रहेगी। और अगर वह कभी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपके लिए यही करना पड़ेगा, अजवाइन लो, नमक लो, समझ आ रहा है? और थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो फिर थोड़ा सा उसमें काली मिर्ची भी मिलाओ, और इन सबको अच्छे ढंग से अजवाइन को गर्म करके, भून करके, थोड़ी सी नमक और काली मिर्ची मिला करके भोजन के बाद में उसकी फांकी लगाओ, तब ठीक होगा। आपको अगर अजीर्ण हुआ है तो वह अपच भी हुआ है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। एक शारीरिक कारण ये हो गए और मानसिक कारण होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जो लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, उनकी कभी भी अग्नि जो जठराग्नि है वो बैलेंस नहीं रह सकती है। उनके लिए किया गया भोजन परिपूर्ण रूप से पकेगा नहीं, उसका पाचन सही नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी जठराग्नि को मंदाग्नि के रूप में बदल दिए हो। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपकी दिनचर्या का अस्त व्यस्त होना। दिन में सोने वाले लोगों की भी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, इसलिए मना किया जाता है दिन में नहीं सोना चाहिए।
रात में जो जागते हैं, रात में समय पर नहीं सोते हैं, उनकी भी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इसलिए पेट की बीमारियां आज घर घर में हर व्यक्ति को हो रही हैं। आप चाहे बोलो या ना बोलो, लेकिन पेट की बीमारियों से हर कोई भीतर से ग्रस्त हो रहा है। और उस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ये हमारी नींद का सही समय पर नहीं होना और भोजन का भी सही समय पर नहीं होना। ये अपच का सबसे बड़ा कारण है। भोजन को सही समय पर करने के लिए आपको दिन का सही समय चूज करना पड़ेगा और नींद को सही समय पर लेने के लिए आपको नींद रात्रि में ही लेनी है, समय पर लेनी है। आपको रात्रि की नींद अगर दिन में निकालोगे तो फिर आपका सारा का सारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ये एक कारण है। और इसके पीछे एक और मानसिक जो कारण है, अगर आप इन सब कारणों के बावजूद भी मानसिक रूप से कहीं क्रोधी ज्यादा हो, दुखी ज्यादा हो, आपके लिए कोई मानसिक रूप से ईर्ष्या आदि के भाव ज्यादा उत्पन्न होते हैं और आपका मानसिक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो भी आपके भीतर की वह डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप देख लेना, जिस दिन आप ज्यादा क्रोधी होते हो उस दिन आपके भोजन का पाचन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। आपके पेट पर सीधा प्रभाव पड़ता है आपके मानसिक भावों का, और वह मानसिक भाव अगर सही ढंग से चलेंगे तो आपके सिस्टम सही ढंग से चलेंगे। ये अजवाइन, नमक और इसके अलावा कुछ नहीं है तो लौंग, काली मिर्च, ऐसे पदार्थों का भोजन के बाद में सेवन अवश्य करना। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.